हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर के एनर्जी की। तो कैपेसिटर के एनर्जी के लिए देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। यदि हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे हम लोगों ने देखा था, याद करिए कि किसी सिस्टम को बनाने में जो वर्क करना पड़ता है। तो अभी अनचार्ज एक कैपेसिटर देखिए, अब मैं इसके सिस्टम चार्ज सिस्टम बनाऊंगा। तो कैसे चार्ज सिस्टम बनाऊंगा, ध्यान से देखिए। ये एक डीक्यू को उठाकर इधर लाता हूं, ठीक है। ये न्यूट्रल था, तो जैसे ही डीक्यू इधर से इधर आया तो ये क्या हो जाने वाला है, पॉजिटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव। आप ये काम बार बार करो, डीक्यू उठा उठा के इधर लाओ, और आप देखो पहला डीक्यू ले जा रहे हो और ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव। एक समय आते आते मैंने देखा ये क्यू और ये माइनस क्यू, और फिर से मैं ला रहा हूं डीक्यू। तो ये जो डीक्यू ले जाऊंगा तो ये माइनस वाला उसे रोकेगा, भाई मत जा, और प्लस क्यू वाला मना करेगा, इधर मत आ। फिर भी आप लेते गए, तो ये जो वर्क डन हुआ एक्सटर्नल एजेंट का, ये वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट का कैसे देखेंगे, वर्क डन होता है dq इंटू वी, और dq इंटू वी कैसे लिखते थे, q बाई सी। अब यदि मैं q बाई सी dq को देखूं, तो टोटल वर्क डन के लिए एक्सटर्नल एजेंट का मैं कैसे पता करूंगा, 0 से q तक बनाने में जो मेहनत करना पड़ा, क्यू स्क्वायर बाई 2c। यही हो गया एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन, और यही हो गया पोटेंशियल एनर्जी, जमा एनर्जी यहां पर। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ गया, क्यू स्क्वायर बाई 2c। Q को आप लिख सकते हो CV, तो ये हो जाएगा C हाफ CV स्क्वायर, सेंस Q इक्वल्स टू CV, Q इक्वल्स टू CV। तो दो फॉर्मूले अपने पास आ गए, या कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, एक को Q को रहने दो, एक Q को CV से रिप्लेस करो, C और C कैंसिल आउट हो जाएगा, QV बाई 2। तो आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमारे पास क्या क्या आ गया, एक आ गया क्यू स्क्वायर बाई 2c, या हाफ सी वी स्क्वायर, या यहां पर कह सकते हैं नेक्स्ट वैल्यू क्यू वी बाई 2। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैसे लिखा जा सकता है। डिराइव करते वक्त हमने क्या सोचा कि इस सिस्टम को यदि चार्ज किया जाए मिनिमम वर्क करके, वो जो चार्ज करेंगे वो एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क होता है, कंजर्वेटिव फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, तो कंजर्वेटिव फोर्स उसके अगेंस्ट जो वर्क किया जाता है मिनिमम, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप एक बैग को उठा के ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे ले गए H2 पर, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट आपने mgh वर्क किया, वही उस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी है। वैसे इस dq को उठा उठा कर लाएंगे, यहाँ चूंकि बदल रहा था चार्ज, इसलिए बदलते वक्त कैलकुलस यूज होता है। ये q बाई सी पोटेंशियल डिफरेंस है। उस टाइम पे जब यहाँ q चार्ज आ चुका और dq को लेके जा रहे हैं, तो वहां जो छोटा सा वर्क डन हो गया, वो चार्ज जो आ रहा है q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस भी q वर्क डन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये हम जानते हैं, और यहां से आ जाएगा ये क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये हमें याद रखना है, ध्यान से सुनिए। यदि कैपेसिटर का आपको q और c पता है तो पोटेंशियल एनर्जी लिखिए क्यू स्क्वायर बाई 2c। यदि आपको कैपेसिटर का c और v पता है तो पोटेंशियल एनर्जी लिखिए हाफ CV स्क्वायर। यदि कैपेसिटर का q और v दोनों पता है, पोटेंशियल डिफरेंस और उस पे चार्ज, तो QV बाई 2 लिख दीजिए आप। तो ये पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका है। तो हम लोगों ने अभी अभी इस पोटेंशियल एनर्जी लिखने का ये तरीका देखा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, एट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब गौर करो, जब आप कहते हो कैपेसिटर पे प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज, तो इनमें अट्रैक्शन तो होगा। तो अट्रैक्शन सोचोगे कैसे, तो इस प्लस क्यू का यहां फील्ड इमेजिन करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्यू बाई सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक सीट का देख रहे हो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसमें ये माइनस क्यू मौजूद है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा माइनस केवल डायरेक्शन बता रहा है, वो तो आपने अट्रैक्शन का वो देखा, Q इंटू ई। ये Q कौन सा, माइनस वाला, E किसका, प्लस वाले का। ये Q इंटू ई कौन सा है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये Q इंटू Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर हमने फोर्स कितना देखा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया
क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी क्यू को सी भी लिख देते हैं, सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग जनरली इसे जरूर याद रखते हैं। यदि आइसोलेटेड कैपेसिटर है, बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, उस कंडीशन में ये क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट वाला आइडिया ज्यादा यूज करो। और यदि बैटरी से कनेक्टेड है, यदि कंटिन्यूअस बैटरी से कनेक्टेड रहता है कैपेसिटर, तो उसके प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स रहता है। चाहे प्लेटों के बीच का सेपरेशन बढ़ा दें, घटा दें, उनके बीच डाइलेक्ट्रिक डाल दें, तो उस समय ये सी स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट वाला आइडिया ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो एफ क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट या एफ सी स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। यदि आप सोचो, यहां मैंने कैसे देखा, इस प्लस क्यू को इनफाइनाइट सीट की तरह उसके एक ही लेयर पे चार्ज है ना, तो ये कंडक्टर वाला मत समझ लेना कि क्यू बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कंडक्टर वाला फॉर्मूला तब लगाते हैं जब दोनों तरफ चार्ज बिखरा होता है एक जैसा सिग्मा सिग्मा, तब हम सोचते कि उस प्लेट के कारण सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ एक कंडक्टर ये चार्ज शीट जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि एक तरफ प्लस क्यू है इसके, इसमें भी केवल एक तरफ माइनस क्यू है। ये चार्ज शीट जैसा देखेंगे तो एक चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग गॉस थ्योरम से डिराइव कर चुके होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट को, सिग्मा होता है चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक चार्ज लेयर होगा, पर्दा होगा इनफाइनाइट, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके कारण यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें माइनस क्यू प्रेजेंट है, तो माइनस क्यू पे फोर्स हमने देखा क्यू इनटू ई, और उससे हमें पता चल गया क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला फार्मूला आप याद रखिए, क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स हो गया। अब यदि हम बात करते हैं कि फोर्स मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी दिखने लगा, चार्ज देखने का फार्मूला हमारे पास है, एक बार हम फार्मूले को रिवाइज कर लें कि ये Q के लिए C भी एक फार्मूला है। ये हमने C डैश इक्वल्स टू K टाइम्स C देखा, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे तो फिर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है Q स्क्वायर बाय 2C या हाफ C V स्क्वायर, C V स्क्वायर, ये भी लिख रहे हैं और ये जनरली U रहता है U। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये लिखते हैं Q बाय A एप्सिलॉन नॉट कैपेसिटर के बीच। यदि आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड तब हम लिखते हैं E डैश इक्वल्स टू E बाई के जहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, यदि डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट अप कर देते हैं तो उसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड E बाई के हो जाता है। और हम लोग इन कुछ फॉर्मूलों को, जो वहां Q डैश होता है स्लैब पे बाउंडेड चार्ज, वो कैसे देखते थे, Q जो कैपेसिटर पे चार्ज होता है 1 माइनस 1 बाई के लिख रहे होते थे। तो ये कुछ फॉर्मूले हो गए। इन फॉर्मूलों को यूज करके कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। जैसे चेक करिए, यदि हम बात करते हैं एक कैपेसिटर की और कैपेसिटर के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, बीच का सेपरेशन है डी। यदि इनके सेपरेशन को इंक्रीज कर दिया जाए, आइसोलेटेड कैपेसिटर है, ये कर देते हैं 2D, तो हमें बताना है कि इफेक्ट क्या पड़ेगा, किस पर, चार्ज पर, पोटेंशियल डिफरेंस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट पर, पोटेंशियल एनर्जी पर, इन सब पे इफेक्ट क्या पड़ने वाला है यदि सेपरेशन इंक्रीज कर दे। और सेपरेशन इंक्रीज करते वक्त क्या किया है, हाथ में ग्लव्स लगाया हुआ है बैड कंडक्टिंग, जिससे कि चार्ज हमारे हाथ में न आए, और इनको दूर कर दिया। दूर कर देंगे तो इन सारी बातों को यहाँ इस एग्जांपल में पूछा जाएगा कि Q डैश पर क्या असर पड़ेगा, V पे क्या असर पड़ेगा, E पे क्या असर पड़ेगा, F पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स पे, पोटेंशियल एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा। तो गौर करिए, इस जगह जब हम सोचना शुरू करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या था, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। क्या Q बदला, क्या A बदला, क्या एप्सिलॉन नॉट बदला? नहीं। तो ये कहेंगे रिमेन्स सेम, मतलब E क्या हो जाएगा, रिमेन्स सेम। E क्या हो जाएगा, रिमेन्स सेम। पहला काम हो गया। अब दूसरा सोचिए, यदि हम बात करते हैं V के बारे में, तो V क्या होता था, E इंटू डी। हाँ, D इंक्रीज हो गया तो V भी इंक्रीज हो जाएगा। पहला काम ये हो गया, दूसरा काम ये हो गया। तीसरा देखिए, यदि हम बात करते हैं Q के बारे में, तो Q तो रिमेन्स सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने तो कहीं बैटरी है नहीं कि चार्ज आ जाए चला जाए, तो वैसे के वैसे बना रहेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे लिखते थे, Q स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। क्या Q बदला, ना A बदला, ना एप्सिलॉन के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बदलेगा। चौथा देखिए, ये कैपेसिटेंस C पे क्या असर पड़ेगा, ये भी पूछ रहा है। मान लो C पे क्या असर पड़ेगा, तो C का वैल्यू ये क्या कहेंगे, ये रिमेन्स सेम, ये रिमेन सेम।
रिमेन सेम, ये हो गया फोर्स के लिए। यदि कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी क्या हो गया है इंक्रीज, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा डिक्रीज, तो ये डिक्रीज एरो मैं नीचे दिखा रहा हूं। यदि हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो यू क्या लिखते थे, यहाँ क्यू स्क्वायर बाई 2c मैं सोच रहा, सी क्या हो गया है, सी हो गया है ये डिक्रीज, क्यों, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंक्रीज हुआ, सी डिक्रीज हो गया, सी डिक्रीज हो गया तो यू क्या हो जाएगा इंक्रीज, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई इंक्रीज। ये कॉमन क्वेश्चन है जो कैपेसिटर में बहुत बार देखने को मिलता है, कैपेसिटर में बहुत बार देखने को मिलता है, ठीक। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं इनके पूछने का नजरिया थोड़ा सा मैं बदल करके देखूं, यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन यदि हम ये कहते कि ये बैटरी से कनेक्टेड है, यदि मैं ये कहता कि ये बैटरी से कनेक्टेड है और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डी, ये वी, और फिर इनको मैं बीच का सेपरेशन बढ़ा करके कर देता 2d, बैटरी से ये ऑलवेज कनेक्टेड है, ऑलवेज कनेक्टेड विथ बैटरी, ऑलवेज कनेक्टेड विथ द बैटरी, विथ द बैटरी। अब देखिए यदि ये हमेशा बैटरी से कनेक्टेड है तब हम क्या कहने वाले हैं, इस एग्जांपल को ध्यान से देखो, इस एग्जांपल को ध्यान से देखो, यदि ये बैटरी से कनेक्टेड है तो यहाँ जो प्लस क्यू देख रहे हैं और यहाँ जो माइनस क्यू देख रहे हैं, इस मतलब कैपेसिटर का चार्ज कहेगा तो आप क्यू की बात करते हैं, तो क्या ये सेम रहेगा या वही बदलना पड़ेगा इसे, ये जो कैपेसिटेंस सी देख रहे हैं और ये सी डैश देख रहे हैं, क्या बढ़ेगा या घटेगा, यहाँ पर जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं क्या वही रहेगा, क्या यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं, ये जो पोटेंशियल एनर्जी क्या वही रहेगा, क्या इन प्लेटों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखेंगे, क्या वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वही रहेगा या बदल जाएगा, तो इन सारे पॉइंट्स पे हम यहाँ बात करना चाहते हैं। तो सोचना क्या शुरू करें, तो जब ऑलवेज कनेक्टेड विथ बैटरी रहता है तो ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, V रिमेन्स सेम, तो पहला काम तो ये कर लीजिए कंसेप्ट। दूसरा देखिए C लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, D क्या हो गया है इंक्रीज, तो C क्या हो जाएगा डिक्रीज। तीसरा देखिए Q इक्वल्स टू CV, C क्या हो गया है डिक्रीज, तो V क्या है सेम, तो Q क्या हो जाएगा डिक्रीज। अब देखिए चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे छोड़ दो, लिखते हो V बाई डी, D क्या हो गया इंक्रीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया डिक्रीज। यदि आप देखते E इक्वल्स टू Q बाई, और यदि आप देखते E इक्वल्स टू दूसरा आइडिया, यदि आप चौथे में दूसरा आइडिया देखते हैं E इक्वल्स टू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, Q क्या हो गया, Q हो गया CV बाई A एप्सिलॉन नॉट, और C क्या हो गया डिक्रीज, D के बढ़ने से, V तो फिक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा डिक्रीज। पांचवा देखिए U सोचिए हाफ CV स्क्वायर, क्यों, C क्या हो गया डिक्रीज, तो पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगा डिक्रीज। Q स्क्वायर बाई 2C मत सोचिएगा, Q भी बदलेगा C भी बदलेगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा, तो हाफ CV स्क्वायर सोचिए। तो इस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए F क्या लिखते थे Q स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, C स्क्वायर V स्क्वायर बाई A एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पर आप देखिए 2A एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर चेक करिए ये हो जाता है C डिक्रीज हुआ, V फिक्स है, A फिक्स है, एप्सिलॉन C डिक्रीज हुआ तो हम क्या कह देंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो एनालिसिस का तरीका है इन पे भी खूब क्वेश्चन आपको मिलता है और ये एडवांस में ज्यादा जाता है, वैसे समझ में तो आपके आने चाहिए, हर एक जगह काम में आएगा। तो इस तरह हम एनालाइज करते समय देख सकते हैं कि क्या, जैसे आइसोलेटेड फिर से देखिए ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, बैटरी नहीं है, ये डी है और इसका डी भी नहीं बदलता, हम क्या करते हैं कि इसमें केवल एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देते हैं, वही डी है, वही प्लस क्यू, वही माइनस क्यू और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। तो ध्यान से देखिएगा सी पे क्या असर, क्यू पे क्या असर पड़ेगा, क्यू डैश क्यू बना रहेगा, क्यू डैश और क्यू एक जैसा रहेगा। यदि हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश हो जाएगा ई बाई के, आइसोलेटेड है इसलिए। यदि हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे, V इक्वल्स टू क्या लिखते हैं E इंटू डी, V डैश इक्वल्स टू क्या लिखेंगे E डैश इंटू डी, और ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब E डैश कम हुआ है तो ये कम हो जाएगा। दूसरा तरीका, यदि V इक्वल्स टू लिखते हैं Q बाई सी, और ये पहले C चेक कर लो, C कैसे लिखेंगे, C लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, C डैश क्या लिखते हैं
के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, के एक से बड़ा होता है, ये इंक्रीज हो गया। यदि भी लिखते हैं क्यू बाई सी, क्यू तो सेम ही है, वी डैश क्या लिखेंगे क्यू बाई सी डैश, तो ये देखिए डिक्रीज हो गया क्योंकि सी डैश इंक्रीज हो गया था, क्यू फिक्स है। तो इस तरह हम सोचना शुरू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी देखिए क्या लिखेंगे क्यू स्क्वायर बाई टू सी, यहाँ क्या लिखेंगे यू डैश, क्यू तो सेम है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी डैश, सी क्या हो गया है डिक्रीज, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इंक्रीज, सॉरी सी हो गया है इंक्रीज, तो क्यों, क्योंकि के टाइम्स हो गया, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा डिक्रीज। तो ऐसे केसेस में सबसे पहला पॉइंट हम ध्यान रखते हैं कि वो बैटरी से कंटिन्यूअस कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है, और फिर हम चेंज कर रहे हैं। तो बैटरी से यदि कंटिन्यूअस कनेक्टेड है तो भी फिक्स लेंगे आप, और बैटरी से ये डिस्कनेक्ट करके आइसोलेट कैपेसिटर में कुछ चेंज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक हटाते हैं, फील्ड का सेपरेशन बढ़ाते हैं, तो वहां पर क्यू फिक्स लेंगे। बाकी सारे फिर फॉर्मूले से आप एनालाइज कर लेंगे कि बढ़ कौन रहा है घट कौन रहा है। तो इन आइडियाज को आप यहाँ देख रहे हैं, सीख रहे हैं, अप्लाई कैसे किया जाए। एक होता है कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हीट डेवलप्ड, तो हीट डेवलप्ड इन सर्किट, तो इसके लिए वैसे होता है वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये किसका सिस्टम का। तो हीट डेवलप के लिए जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो ऐसे हम लोग सोचते हैं। वर्क डन बैटरी का जब भी सोचेंगे वो ध्यान रखिएगा, ये Q जो फ्लो करता है इनटू V, Q फ्लोन इनटू V, ये होता है वर्क डन बाय बैटरी। ये दो तरह के देखते हैं, ये प्लस व्हेन डिस्चार्जिंग, व्हेन मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस क्यू निकलते देखेंगे तब, और ये अदरवाइज क्यू फ्लोन इनटू वी, ये कब व्हेन चार्जिंग, चार्जिंग का मतलब होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस क्यू वापस आता दिख रहा हो, ऐसा यदि होता है तो उसे हम चार्जिंग कहते हैं। तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, और डेल्टा यू का एक ही मीनिंग होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। और हीट डेवलप, जब भी हीट जो होगा, हीट जब भी होगा हीट डेवलप, वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, और इक्वल्स टू जीरो नहीं, ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, नेगेटिव कभी आ नहीं सकता। कभी भी रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, तो इसका मतलब है कि चार्ज सर्किट में कबड्डी खेलेगा, वायर से गुजरेगा तो हीट तो डेवलप होना ही होना है, आइडियल वायर तो बनता नहीं है, तो हीट डेवलप होगा ही होगा। तो आप हीट डेवलप के लिए आइडियल कंडीशन में ये मान करके चलते हैं, बहुत डिटेल नहीं जाते कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा चार्ज के कम होने पर कैपेसिटर के बीच, तो ईएम वेव बनेगा, वो भी सोचा जा सकता है बहुत डिटेल, लेकिन उतना डिटेल नहीं सोचते जनरली। 11th-12th लेवल में यही, 12th लेवल में यही रखते हैं, हीट डेवलप को सोचने का यही रास्ता है। कभी किसी भी सिचुएशन में आपसे जब कहा जाता है हीट डेवलप क्या होगा, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी या तो हीट डेवलप होगा। सोचो ना, किसी कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी ने 100 जूल वर्क किया और कैपेसिटर पे एनर्जी बढ़ा है केवल 80 जूल, तो 20 जूल क्या हो गया, हीट में चला गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, ये सारे क्वेश्चंस के लिए हीट डेवलप का यही आइडिया यूज किया जाता है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल में मैं बात करूं और आप चेक कर लें। देखिए, यदि मैं बात करता हूं कि एक कैपेसिटर है, एक कंसेप्ट की ही तरह ध्यान रखिएगा, अनचार्ज्ड है और इसको भी बैटरी से हम जोड़ने वाले हैं, तो यहां पर जब हम जोड़ेंगे तो हीट कितना डेवलप होगा, ये हमसे पूछा गया कि हीट यदि डेवलप होगा आफ्टर स्विच क्लोज तो कितना होगा। तो सॉल्व करते वक्त क्या करने वाले हैं, जैसे ही आप यहाँ देखते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से बैटरी से क्यू चार्ज निकला होगा, इस पे प्लस क्यू आया होगा, यहाँ माइनस क्यू आया होगा। तो आप गौर करिए, डेल्टा यू कैसे लिखेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, क्यू स्क्वायर बाई 2c माइनस 0, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया क्यू स्क्वायर बाय 2c। और वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया, वर्क डन बाय बैटरी हो गया, क्यू फ्लो किया पॉजिटिव से निकला इसलिए पॉजिटिव वर्क डन, क्यू इंटू वी,
Q को V को लिख सकते हैं Q बाई सी, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई सी। अब ध्यान से देखिए हीट कितना हो जाएगा, हीट हो जाएगा वर्क डन बाय बैटरी। हीट कैसे लिखोगे, तो हीट लिख सकते हो वर्क डन बाय बैटरी माइनस डेल्टा यू। वर्क डन बाय बैटरी हो गया Q स्क्वायर बाई सी माइनस Q स्क्वायर बाई 2C, तो ये कितना हो गया Q स्क्वायर बाई 2C। मतलब बैटरी जितना वर्क करता है उसका आधा तो जमा हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में और आधा चला जाता है हीट के फॉर्म में। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में जो गेन हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का गेन हम लोग देखेंगे। और वर्क डन कितना किया बैटरी ने 200 जूल काम किया और पोटेंशियल एनर्जी 100 बढ़ा, तो इसका मतलब 100 कहाँ गया, हीट में गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग एनालाइज करते हैं हीट डेवलप। तो थैंक यू, अभी का लेक्चर यहीं तक हम लोग रख रहे हैं, फिर नए टॉपिक्स में आगे कंटिन्यू करेंगे।